हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम मिरर। आप सभी लोगों का नेक्स्ट एग्जाम मिरर पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कोरोना वायरस पर निबंध हिंदी में हम कैसे लिखते हैं। निबंध लिखने के लिए पहला पॉइंट है कि हमको पहले प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं शुरू में इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे कोरोना वायरस के लक्षण एवं उसके बचाव एवं दवाइयाँ। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखेंगे कोरोना वायरस से बचाव क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका क्या हो रहा है, कोरोना वायरस से लाभ क्या है, कोरोना वायरस के आने से लाभ क्या है, कोरोना वायरस के आने से हानि क्या है, और लास्ट में निष्कर्ष को लिखेंगे। तो देखते हैं प्रस्तावना मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन। कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, कोरोना एक प्रकार का निर्जीव वायरस है। यह वायरस इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते ही यह वायरस अन्य व्यक्ति को भी संक्रमित कर देता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अवश्य लिखना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया था। इसे बहुत पहले महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस एक बहुत ही गंभीर चुनौती के रूप में प्रत्येक देश के सामने उभर कर आया है। इससे निपटने के लिए देश में एकरूपता का होना अति आवश्यक है। कोरोना वायरस से एक और देश को हानि है तो इसके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ भी सामने देखने को मिलते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे। इसके बाद लिखेंगे यह एक महामारी है। ये एक ऐसी महामारी है मनुष्य जाति का नामो निशान मिटा सकती है। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन कर दिया है। सब लोग अपने अपने घरों में रहने लगे। पूरे भारत में धारा 140 लागू कर दी गई है। रेल सेवा बंद कर दी गई थी। हवाई यात्रा पूरी तरह से बंद हो गई थी। पूरी दुनिया में कोरोना का कोहराम मचा दिया था। कोरोना वायरस के लक्षण एवं उसके बचाव एवं दवाइयाँ को देखते हैं। यह वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा रही है। इस वायरस की वजह से लाखों लोगों की जानें जा चुकी है। यह वायरस सीधे आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। यह पॉइंट अवश्य लिखेंगे। कोरोना वायरस सांस नली को जाम कर देती है और फिर संक्रमित व्यक्ति ठीक से सांस भी नहीं ले सकता। ये पॉइंट भी अच्छे से लिखेंगे। संक्रमित व्यक्ति भी सांस भी नहीं ले सकता। कोरोना से सारी दुनिया पूरी तरह प्रभावित है। WHO ने इसे महामारी बहुत पहले घोषित कर चुकी है। इसके शुरुआती लक्षण आम बीमारियों जैसे ही है जैसे बुखार आना, सूखी खांसी आना, सांस लेने में परेशानी होना, गले में दर्द होना आदि। यहाँ दोस्तों ये होगा गले में दर्द होना, गले होगा लगे नहीं होगा, गले में दर्द होना आदि। कोविड-19 वायरस से होने वाले प्रभाव पहले दिन से ज़्यादा सक्रिय नहीं होता है, इसलिए इसका असर होने से सर्दी जुकाम जैसी मामूली रूप में देखने को मिलता है। इन्हीं लक्षणों को लेकर व्यक्ति को गंभीर रूप से सोचना समझना चाहिए एवं इसके उपचार का प्रबंध कर देना चाहिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए व्यक्तियों को अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत करना आवश्यक है। कोरोना वायरस से बचने के लिए इम्यून सिस्टम को अपना मजबूत करना व्यवस्थित है। इसके लिए आप नियमित रूप से व्यायाम, प्राणायाम, योग आदि का प्राथमिकता देना अनिवार्य है। मार्केट में मिलने वाली शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से अपने शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर पाएंगे। मांस, अंडे इत्यादि के सेवन से बचना चाहिए। अब फिर हम लिखेंगे दोस्तों पॉइंट अब लिखेंगे कोरोना वायरस से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, इस वायरस की कोई दवाई अब तक नहीं बन पाई। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसकी दवाई बनाने में लगे हैं, किंतु अब तक इसकी वैक्सीन ही बन पाई है। जो हम लोग 1-2 डोज लेने को बोल रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इंडिया में यही लग रही है अभी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताया गया है कि बचाव ही इस वायरस का इलाज है। WHO द्वारा बताया गया है कि बचाव ही इसका इलाज है। यह वायरस नाक, मुंह, आँख के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है। यह वायरस मेनली आँख, नाक, मुंह से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए मास्क का उपयोग किया जाना जरूरी है। हमेशा मास्क लगा के रहना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जैसे अपने हाथ बार बार धोएं, मुंह, नाक एवं आँख को बार बार न छुएं, मुंह, आँख एवं नाक को बार बार न छुएं, हाथ। ये पॉइंट अवश्य लिखें अपने ऐसे में निबंध में कि
अपने हाथ को बार बार धोएं, मुंह, नाक और आँख को न छुएं, बार बार न छुएं। कम से कम 1 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आवश्यक न हो तो घर से बाहर न जाएं, मॉल, बाजार आदि जगहों पर न जाएं। अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाएं, साथ ही लॉकडाउन का पालन करें। रेलगाड़ी, बस आदि से यात्रा करने से बचें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कोरोना वायरस से के लाभ। कोरोना वायरस से आने से क्या लाभ हुआ। इस वायरस की वजह से बहुत से लाभ भी हुए। इस वायरस के कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन कर दिया गया था, जिससे लोगों के घरों में निकलना बंद हो गया, गाड़ियां बंद हो गई, कई प्रदूषण फैलने वाली सभी फैक्ट्री बंद हो गए, प्रदूषण फैलाने वाली सभी फैक्ट्री बंद हो गई, जिसके कारण वातावरण साफ हो गया एवं पूरे देश में प्रदूषण का स्तर निम्न स्तर हो गया। नदियों में गंदगी नहीं होने लगी, जिससे नदियों का जल भी साफ हो गया। वातावरण में अच्छा खासा परिवर्तन हो गया। पूरे देश में स्वच्छ हवा चलने लगी एवं बादल साफ दिखाई देने लगे। बारिश होने लगी, जिससे किसानों को लाभ हुआ। सभी लोग इस दौरान सादा जीवन जीने लगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे कोरोना वायरस से हानि। इससे हानि हम लोगों को क्या हुई, सबसे ज़्यादा यही, कोविड वायरस ने देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। ये पॉइंट अवश्य लिखेंगे अपने ऐसे में। कोविड-19 ने देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। लोगों के रोजगार छीन गए, लोगों का दर दर भटकना पड़ा। कोविड-19 के कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन को घोषित कर दिया। इस लॉकडाउन में धारा 144 लगा दी गई थी। सभी रेलगाड़ी, बस यातायात बंद कर दिए गए थे। ऐसे में मजदूरों को अपने निवास स्थल पर पहुंचने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये पॉइंट अवश्य लिखें, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। इस तरह का सोशल पे जो इफेक्ट पड़ा उसको लिखना जरूरी है। कोविड-19 वायरस से कई परिवारों के सदस्यों की जान चली गई। कोविड-19 वायरस ने लोगों के बीच दूरी बना दी। देश में कई परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा, जिससे काफ़ी सारे छात्र को परेशानी उठानी पड़ी। एक मजदूर से लेकर, इसको सही कर लेंगे, मजदूर है। एक मजदूर से लेकर बड़े व्यापारी तक सबके कामकाज ठप हो गए। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया शिक्षा नीति ही बदल गई। पहली बार ऐसा हुआ कि एक वायरस ने पूरी दुनिया के स्कूल कॉलेज बंद हो गए। लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों में बंद हो गए। उसके बाद दोस्तों इसके करने के बाद, ये सारा लिखने के बाद, अब हम मेन इंपॉर्टेंट लिखेंगे निष्कर्ष। इसको बहुत अच्छे से लिखना है, निचोड़ यहाँ पे लिखेंगे। तो कोरोना का निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखते हैं, कोरोना वायरस एक प्रकार का संक्रमण है जो आसानी से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस वायरस से कोई भी देश नहीं बचा। सावधानी ही सुरक्षा है। मानव द्वारा निर्मित यह वायरस पूरे विश्व में महामारी फैला दी है। अब यह महामारी का रूप ले चुका है। इससे लाखों लोगों की जाने गए। जितना हो सके अपने आप को संक्रमित व्यक्ति से बचा कर रहें। अपने आप को सैनिटाइज करते रहे। मार्केट से आने वाली सभी चीज़ों को साफ करने के पश्चात ही उपयोग करें। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह का निबंध देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। हम इस पे बहुत सारे लगभग 200 टॉपिक पे निबंध बनाने वाले हैं, इसलिए ये सीरीज चलते रहेगा। प्लीज़ इस निबंध को देखने के लिए और दूसरे निबंध को देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।